जेफरी एप्स्टीन, वो नाम जिसने इस वक्त अमेरिका में तहलका मचा रखा है, जिसकी फाइल्स खंगाली जा रही हैं और उन्हें पूरी तरह सार्वजनिक किया जा रहा है। अब तक कुल 3 लाख दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी और भी दस्तावेज जारी हो सकते हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े जांच के तहत भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार रात 2:30 बजे 3 लाख दस्तावेज जारी कर दिए, जिनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अमेरिकी पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर और ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे बड़ी हस्तियों की तस्वीरें सामने आई हैं। हाई प्रोफाइल इस सेक्स स्कैंडल में कई बड़ी हस्तियां बेनकाब हो रही हैं, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। स्कैंडल में कुल 3,500 फाइल्स हैं और करीब 2.5 GB की तस्वीरें और दस्तावेज शामिल हैं। जो तस्वीरें जारी हुई हैं उनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पूल में नहा रहे हैं, उनके साथ महिलाएं भी हैं, तो वहीं ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू एक नहीं बल्कि 5 महिलाओं की गोद में लेटे हुए हैं। तीसरी तस्वीर में खुद जेफरी एप्स्टीन की गोद में नाबालिग लड़कियां नजर आ रही हैं। तो ये बहुत कुछ ऐसा है जो अमेरिका की राजनीति में भूचाल लाने के लिए काफ़ी है, लेकिन अमेरिका की राजनीति में ही भूचाल की बात नहीं है, ये भूचाल पूरे विश्व की राजनीति में लाने की तैयारी है। इससे अलग अलग जगहों जहां पर लोग जो जुड़े हुए हैं, जिनके चेहरे इन फाइल्स में, इन तस्वीरों में सामने आ रहे हैं, उन सभी के साथ अब सवालों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिनके जवाब उनको ही देने होंगे। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर और 5वीं तस्वीर। तो किन हस्तियों की तस्वीरें आई हैं सामने, चलिए आपको हम ये भी बता देते हैं कौन कौन हस्तियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनकी तस्वीरें सामने आई हैं। आजकल दुनिया को टैक्स के टैरिफ में फंसा रहे हैं, खुद फंस गए हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, इनका तो एक और कांड चर्चित है। पॉप स्टार माइकल जैक्सन, जिनके स्टेप्स दुनिया को नचाते थे, अब दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है पता चला। प्रिंस एंड्रयू और उनकी पत्नी सारा फर्ग्यूसन, अमेरिकी होस्ट ओप्रा विनफ्रे का नाम भी इसमें है, हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी हैं इसमें, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर हैं और अरबपति रिचर्ड ब्रेसनन है। ये कौन रिचर्ड ब्रेसनन है? जिनकी वर्जिन एयरलाइन कही जाती है। रिचर्ड ब्रेसनन उनके, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर, ये चेहरा आप यहां देख पा रहे हैं, ये अरबपति रिचर्ड ब्रेसनन हैं। बहुत प्रेरित करते हैं लोगों को अपनी स्टोरीज से ये, लेकिन आज फंस गए हैं। तो एप्स्टीन स्कैंडल में माइकल जैक्सन पॉप सिंगर के तौर पर इनका नाम है। लोग सोच नहीं सकते थे कि इनका नाम भी होगा। ये नाम केविन स्पेसी, हॉलीवुड के एक्टर हैं, अदाकारी से मोहित कर देते हैं, ये भी फंसे हैं। क्रिस टकर हॉलीवुड एक्टर हैं इसमें। अभी आप इतना याद रखिए, अभी तो सारे नाम सामने आए ही नहीं हैं और सारी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। ब्रैड रेटनर फिल्म डायरेक्टर, उनका भी नाम है। ओप्रा विनफ्रे, अमेरिकी होस्ट, ओप्रा विनफ्रे शो आता है, आपने नाम सुना होगा, इनका भी नाम है। पीटर मेंडलसन पूर्व ब्रिटिश राजदूत हैं। लीजिए, यहां तो डिप्लोमेसी भी इसके हिस्से में आ गई। रिचर्ड ब्रेसनन ब्रिटिश अरबपति हैं, वर्जिन एयरलाइंस, न जाने क्या क्या इनका अपना काम है। बिल गेट्स, ये टेक की दुनिया के एक बड़े महारथी हैं, फिलैंथ्रोपी करते हैं, यानी दान में पैसा देते हैं, लेकिन इनकी भी तस्वीरें। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक यौन अपराधी था, उसकी जेल में मौत हो गई थी। 70 के दशक में एक स्कूल में टीचर था। 80 के दशक में अरबपतियों के साथ वो जुड़ा हुआ था। अरबपतियों के पैसे मैनेज करने उसने शुरू कर दिए। 90 के दशक में अमेरिकी पूंजीपतियों में भी एप्स्टीन शामिल हो गया, लेकिन एप्स्टीन की फाइलों में जिनसे चेहरे कैद हुए, उन्होंने आज खबरों की दुनिया में तहलका मचा रखा है। अरबपतियों के पैसे मैनेज करने का काम करने लगा था जेफरी एप्स्टीन, और 90 के दशक में अमेरिकी पूंजीपतियों में भी इसका नाम आ गया। कब क्या हुआ ये भी आपको हम बता देते हैं। इस पूरे मामले में 2005 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा, जो बहुत गंभीर है। 2006 एप्स्टीन के मामलों की जांच शुरू हुई, नामचीन हस्तियों के साथ संबंधों का खुलासा भी हुआ। 2008 नाबालिग लड़कियों के देह व्यापार का दोषी करार दिया गया। जी हां, जेफरी एप्स्टीन को नाबालिग लड़कियां
जो बालिग नहीं, 18 महीने की इसको सजा सुनाई गई। 2009 में यह शख्स जेल से बाहर आ गया, लेकिन अय्याशी से बाज नहीं आया। इसके बाद 2017 में एक अभियान शुरू हुआ, मी टू, और मी टू अभियान पे एप्स्टीन के कारनामों का भी खुलासा हुआ। फिर से एप्स्टीन के ऊपर मी टू अभियान की शुरुआत के बाद यौन शोषण के आरोप लगे, एक दो नहीं, कई सारे। लेकिन आगे बढ़ते हैं 2019 में, ये तो 2017 की हम बात बता रहे हैं जब फिर से यौन शोषण के जेफरी एप्स्टीन के ऊपर आरोप लगे। 2019 6 जुलाई को जेफरी एप्स्टीन को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 2019 10 अगस्त को न्यूयॉर्क की जेल में जेफरी एप्स्टीन मृत अवस्था में मिला। 2024 अमेरिकी संसद में एप्स्टीन की फाइल खोलने का प्रस्ताव आया। 2025 18 नवंबर को राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए और 30 दिनों के भीतर दस्तावेज जारी करने का आदेश दिया। अब आप कहेंगे इसमें ट्रंप का भी नाम है, ट्रंप ने क्यों हस्ताक्षर किए? दरअसल सीनेट ने, कांग्रेस ने इतने भारी बहुमत से इसको पास किया कि ट्रंप भी इसको मना नहीं कर पाया। एप्स्टीन कौन थे खास मेहमान? खास मेहमानों में जो चेहरे हैं वो एक एक करके, सबसे पहले तो टैरिफ किंग डोनाल्ड ट्रंप हैं, इसके सबसे खास मेहमान। दूसरे नंबर पर इनसे पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हैं। अमेरिका के राष्ट्रपतियों की कहानी चल रही है इस वक्त। लेकिन चलिए हटते हैं, ये माइकल जैक्सन, बड़े दुनिया में दीवाने हैं शख्स के, इसका भी नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में है। स्टीफन हॉकिंग, ये नाम कैसे है? ये नाम बड़ा साइंटिस्ट नाम कहा जाता था, ये सबसे बड़ा इस एप्स्टीन फाइलों का एक आश्चर्य है, क्वेश्चन मार्क। स्टीफन हॉकिंग ये बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर या फिजिसिस्ट या जो कि अंतरिक्ष के बारे में जानकारी रखते हैं, वो थे। अब इस दुनिया में नहीं है। स्टीफन हॉकिंग चल नहीं पाते थे, बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन इन फाइलों में इनका भी नाम है। ये दस्तावेज क्यों जारी हुए? जेफरी एप्स्टीन के दस्तावेज जारी क्यों हुए? चलिए आपको बता देते हैं। 18 नवंबर को ट्रंप ने एक कानून पर दस्तखत कर दिए, एप्स्टीन से जुड़े सभी दस्तावेजों को जारी करने का आदेश दे दिया। सभी दस्तावेज 30 दिन के भीतर जारी करने का आदेश दिया था, यानी 19 दिसंबर, कल यह समय सीमा पूरी हुई और जारी हो गए। लेकिन अभी भी बहुत सारे दस्तावेज बाकी हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो, उस पर सवाल की बात है, लिहाजा वो दस्तावेज जारी नहीं हुए हैं। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, सदन भी कह चुका है, इसलिए जारी तो होंगे। अब कब जारी होंगे ये जरूर देखना होगा। ये सब लोग एप्स्टीन के मेहमान थे, लेकिन करते क्या थे? इसीलिए उसे दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा जा रहा है।